रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तब तो चलता है, क्यों नहीं चलेगा। गलत बात थोड़ी बोली, कोई बात नहीं, जिसको खराब लगता है। और वहाँ ने वो इतना बात करता है, खान सर को देखे हो तुम तब। ओके, फर्स्ट जो वीडियो था उसके कंटिन्यूएशन में यहाँ तक पहुंचे थे, ग्रेविटी के ऊपर है ना। अब रूल ऑफ पैरेललोग्राम, रूल ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या है कि एक ये है, चीजें उसी तरह से ए है, बी है और सी है और डी। ये इसका रो ऐसे है, इसका रो ऐसे है, इसका रो ऐसे है, ये निकालना है। इसी तरह इसको थीटा मान लीजिए आप, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ये ट्रायंगल, ये है ए, ये बी और ये है आर, ठीक है। तो ऐसे लिखाएंगे जिसको आर डैश इक्वल टू ए डैश और बी डैश, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो फिर इसी तरह से निकालिए आप। पहले इसको वाई, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है ए बी सी डी, ये है ना, ये हो गया ए बी सी डी, ये एक्स। तो इन ट्रायंगल ए बी ए एफ बी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू वाई बटे डी सी। ये वाई, ये ए डैश, इसलिए वाई इक्वल टू साइन थीटा ये हो गया। अब और चलते हैं, थोड़ा सा और इसको निकालते हैं। इन्हें ट्रायंगल ए बी ई, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या गया कहानी सर? तो बी डी को हम लिखते हैं आर स्क्वायर, रिजल्टेंट हो गया। बीई को हम लिख रहे हैं इसको बी प्लस, इससे कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया एक्स बटे ए, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, रो सब पे डाल दीजिए, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर को बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्मिनोलॉजी 1 हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, ए स्क्वायर देखेंगे प्लस बी स्क्वायर देखेंगे, वो ये भी कॉस थीटा देखेंगे, इसको एरो ठीक है, यही हुआ ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये भी कॉस, ठीक है, ये रिजल्ट जो है हमने इस तरह से इसको ये हो गया। अभी इसके अलावा चलते हैं, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, चाहे तो लिख सकते हैं, जो पीडीएफ पीडीएफ का कॉपी भी डाउनलोड कर करके मैं आपको देखते हैं, पीडीएफ बना करके जो है आपके पास आ जाए, ठीक है। चलो उसके बाद तब एक एंगुलर एंगुलर वाले पे चलते हैं, एक्सल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, ये सर्किल है, ठीक है। इसका एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस डायरेक्शन में अगर ये वेलोसिटी जो है ये हो गया, और एक वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन, तो ये मान लीजिए कि v1 है और ये v2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर है, सेंटर यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा और डाउन लाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे देखिए, इसका जो एक्सलेशन का जो ये रहता है, एक्सलेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी changes the direction, direction, but not magnitude. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि आप समझिए कि ये एक सेकंड में कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल से क्रॉस कर जाता है, वो आपका वेलोसिटी कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल सबटेंडेड by the moving
moving particle by uniform velocity at at center of a circle circular path is called angular velocity। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला समझ गए, परिभाषा समझ गए एंगुलर वेलोसिटी का। ये एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से ए तक आने में इसका जो रिजल्टेंट है ये एंगल कितना डिग्री का है, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो भी सर्कल है, सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट एक टेंजेंट अगर खींचता है तो ये जो एंगल बनता है रेडियस के साथ ये 90 डिग्री हमेशा बनता है। ये ज्योमेट्री से प्रूफ है, ठीक है। ये 90 हो गए, तो ये 90 एक सेकेंड में जो है थीटा एंगल बनाता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं 30 सेकेंड बनाता है, 30 सेकेंड में थीटा एंगल बनाता है। कहाँ सेंटर पर, एक सेकेंड में कितना हो रहा है, थीटा बाय टी, बराबर है। और इसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बटे टी। इसको लिख सकते हैं, स्मॉल है तो डी थीटा बटे डी टी। इसको जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला वेरी स्मॉल सेगमेंट किया है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। एंगुलर वेलोसिटी का सारे चीजें चेंज हो जाएंगी अगर इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो फॉर्मूला में आपका आप देखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस यू प्लस फॉर्मूला का चेंज कैसे होता है, यू स्क्वायर यू टी इसके बदले में आप लिखेंगे अल्फा टी, ठीक है। और ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एच का मतलब डेल्टा एच। स्मॉल ले रहे हैं, ये फाइनल डब्ल्यू ओमेगा टी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी। अभी सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी जो है, सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हो गया इसी तरह से। और ये ओमेगा जो है इसी से फाइनल ना, फाइनल फाइनल ये इनिशियल इनिशियल, ठीक है ये। और लास्ट में जो है ये फॉर्मूला सिर्फ उसका चेंज होता है। यो अब यहाँ पर हम आते हैं थीटा बराबर एल बाय आर, थीटा बाई टी होगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल बाय आर ये हो गया डी थीटा और डी टी थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर इंटू आर थीटा तो डी थीटा इक्वल टू हो गया डी थीटा इक्वल टू डी एल हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा डी थीटा बटे डी टी, थीटा हो गया डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा ये जो है ये डी थीटा और डी टी अगर करते हैं इसको तो ये डेल्टा और डी थीटा ये आ गया, डी थीटा बटे डेल्टा थीटा बटे डेल्टा थीटा बटे डेल्टा आर, ये आर हो गया, ये टी हो गया, ये हो गया डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा बाई टी, थीटा
हाँ, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यही हो गया एंगुलर, ओमेगा इक्वल टू हो गया, इसलिए ओमेगा बटे बी। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमने स्केलर बता दिया, डायनामिक बता दिया, स्टैटिक्स बता दिया। अभी अभी थोड़ा प्रोजेक्टाइल पर जरा सा चलते हैं। प्रोजेक्टाइल ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल देखिए, प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्ट करना, जो भी हम लोग सुनते हैं ना कि एयरपोर्टा से ये सैटेलाइट छोड़ा गया, तो वो छूटने के बाद छूटता तो उसमें स्ट्रेट होता है, लेकिन कोई एंगल वो जाके पकड़ता है उसे, ठीक है ना। है ना? अब ये देखिए, ये जो है यहाँ से जाता है, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है, जहाँ से छोड़ा है, ये हो गया, ये हो गया, ये मान लीजिए, या जीरो मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। अभी आप इसको जरा सा ध्यान से समझिए कि इसको, ये जो पोर्शन है ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा, ये एंगल ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी इसका दी है। इस प्रोजेक्शन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू बी। एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स, ये एक्स, ये तो दो कंपोनेंट निकलेगा। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में अगर लिखना है तो v साइन थीटा, वेलोसिटी एक डायरेक्शन लिखना है इन एक्स डायरेक्शन, v साइन थीटा, नहीं, u, या v भी लिखे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, v या u जो भी, ये है आपका कहानी। और यहाँ जो ये जो टाइम है, ये जो है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच,
सॉरी थोड़ा चले गए थे। तो ये हो गया। ये जो हो गया ये, और टी समय टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक पहुंचे, टी समय जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, यहाँ से पत्थर को फेंका है। तो ध्यान रखिएगा इसका, और भी थोड़ा सा अब इसके 3 पॉइंट हम लेते हैं। 3 पॉइंट, एक ये है, एक ये पॉइंट है, ए ए पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है सी, तीसरा पॉइंट है डी, और चौथा पॉइंट है यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा कि इसका जो तरीका है कि ये एंगल जो है इस तरह से आप ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, और ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला। ठीक है, ये थीटा से यहाँ से निकला। ये इनिशियल पॉइंट पर जो है, ये इनिशियल पॉइंट जो इसका कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ए ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, dx0, dx0 कोई ये नहीं, d0 पॉजिटिव। पहले ये एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा
अब ये यहाँ पर सेम पोजिशन यहाँ पर एंगल सेम रहेगा, ये हो जाएगा dy dy, ये होगा bx, ये हो जाएगा, बराबर है। तो ये बात को फिर उसके बाद ये भी एंगल थीटा है। सेकेंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ये हो जाएगा bx इक्वल टू b0 cos थीटा 0 प्लस u sin थीटा 0 इंटू t। 3 पॉइंट हो गए। चलिए इसको भी थोड़ा इधर ही समझते हैं। हम भी अगर डिस्प्लेसमेंट इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो मान लीजिए x है इसका, तो इधर में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू होगा भी x भी cos थीटा इनटू t। तो बंद क्यों कर दीजिएगा? क्या करूं, बंद क्यों नहीं कर सकते? खाना खा लिया, तो किसी को नहीं नहीं मेरे लिए बंद इसी में भी बैठे 5 मिनट नहीं बैठो बैठो। लेट हो गए खाने हाँ लेट हो गए
कलम बैठोगी, कलम जी, इसका इंक खत्म ही नहीं हुआ जिंदगी में, ना? इंक थोड़े काम करता है। इसमें भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाए v v t इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस एट पे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी माइनस हाफ इंटू ये वाला जो टर्मोलॉजी है, ये वी टी जो है हमेशा हमारे पर जीरो हो जाए, यू साइन एल्फा टी इक्वल टू जी टी और टी इक्वल टू होगा यू साइन थीटा बाई जी, ये होगा टी का भी, ये करना, ये हो गया। अच्छा, एक तरफ का जाने तक का है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचा है वो T1 है, तो T1 इक्वल टू अगर T1 इक्वल टू T1 इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा बाई टी, ठीक है ना? तो ये जो हो जाएगा इसका T2 हो जाएगा, T2 भी इतने हो जाएगा यू साइन थीटा बाई टी, तो टोटल टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू यू साइन थीटा बाई टी प्लस यू साइन थीटा बाई टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई टी, ठीक है ना? ये निकल गया आपका। अच्छा, अब डिस्टेंस जो इस टाइम में चल, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्टेंस इन टी सेकेंड में ये हो जाएगा x इक्वल टू टी इंटू कॉस यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक काम करता है। अब आइए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे हाफ
जी टी स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है। हाइयर हाइट पे गया है, वहां पे जाकर के भी जीरो हो जाता है, ठीक है ना। इसको भी एच बोल सकते हैं। हाइएस्ट हाइट पे गया है, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वाला पॉइंट जाने के लिए ये लगाया है इसको, ये हाइएस्ट पॉइंट पे गया ना। अब यहाँ पे देखना है कि भी स्क्वायर ये जीरो हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाफ जी टी स्क्वायर स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ये इसको बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा थीटा माइनस 2 GH, ये निकालना आपने, ये जीरो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 GH एच स्क्वायर टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एच का हाइट फॉर्मूला हो गया। इसको भी इंसर्ट कर देते हैं बढ़िया स्टेप से। ये एक लेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसको अब आते हैं कि रेंज के ऊपर आर, ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से, तो ये रेंज, ये रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज को डिनोट करते हैं आर से। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये इसको ऐसा लिखे हैं एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन थीटा वो ना सब्जी भात खा के दाल खराब हो गई। हाँ सब्जी भात खाएंगे। अपना घर कैसे दूसरे को हम्म? अपना घर कैसे दूसरे को बताने का, आप जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो, ऊपर से आने के बाद ये सब एच का हाइट जीरो हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा टी इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा, और तो टी इधर भी है ना, ये टी कैसे, और ये हो जाएगा 2T। और x का जो हमने निकाला था x इक्वल टू क्यू कॉस थीटा इंटू टी, यही है ना, टी का वैल्यू ये है, टी का वैल्यू ये है,
यू cos थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू है टी का वैल्यू क्या निकालिए, टी का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, सॉरी इसको मतलब ये इसे निकालना है, एक्स इक्वल टू हो गया यू cos थीटा इंटू टी, यू cos थीटा, टी का वैल्यू है यू स्क्वायर यू साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी, ये यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2g थी, ऊपर वाला जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई जी का ये, अभी आर जो है ना, आर जो है अब मोशन ट्रेजेक्टरी मोशन, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम यहाँ से ग्राफ खींचे, लाइन ऐसे जो ऐसे आकर के आया ना, ये जो मोशन है ये वाला, इसी को ट्रेजेक्टरी मोशन बोलते हैं। यहाँ जो ये मोशन इस तरह का जो वाई वाला घट रहा है, एक्स वाला बढ़ रहा है, फिर वाई वाला घट रहा है, घटते घटते क्या है कि इसका वाई कंपोनेंट अगर मान लीजिए v1 है, ये v2 है, फिर यहाँ पर ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, ये v3 हो जाएगा, ये v4 हो जाएगा, v5 हो गया, इस तरह से। तो ये वाला घटता है और ये वाला धीरे धीरे बढ़ता है, ओरिएंटल वाला जो है केस बढ़ेगा और ये वाला घटेगा, ठीक है। अब y इक्वल टू हो गया यू टी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू है वहाँ उतना, यू साइन थीटा तो टी का वैल्यू हो गया आपका यू साइन थीटा बटे टी, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर साइन थीटा बटे टी का स्क्वायर, ये है कहानी इसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये हो जाएगा, ये हाफ इंटू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टी, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम बाहर निकाल लें इसको, वेट
श्रुति, श्रुति देखो कितना अच्छा से पढ़ा रहे तुम, कम से कम 10 मिनट आके बैठ के देखो तो सही कैसे लिखते हैं। ट्रेजेक्टरी मोशन है ये। ट्रेजेक्टरी मोशन है, ट्रेजेक्टरी मोशन। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी त्रुटि आ गई है। ये फॉर्मूला जो है we know that x is equal to u cos theta into t, इसलिए t is equal to हो गया x यू cos थीटा। वर्टिकली अब देखिए आप, टू इज यू इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब ये यू साइन थीटा, टी का वैल्यू रख दें एक्स बटे कॉस थीटा प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, टी का एक्स बटे यू कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो यू साइन थीटा और कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यू टेन एक्स टेन थीटा इंटू एक्स हाफ जी टी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये है ट्रेजेक्टरी मोशन का एक्सप्रेशन, ठीक है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स के बारे में बता देते हैं, उसको प्रूव भी कर देते हैं। न्यूटन फोर्स जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं इस तरह से, तो आप क्या देखते हैं, एक फोर्स हमेशा इसको इस तरफ की डायरेक्शन में लगता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स सेंटर वन फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम circumference to center of circle when body is moving uniformly along the path of along the circular path। तो ये फोर्स जो है नीचे की धार की तरफ लगता है, वो फोर्स होता है F, और ये बराबर होता है mv स्क्वायर होते आर के बराबर। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो समझिया पर है। ये यहाँ से यहाँ एक रेडियस ले लीजिए, और ये तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी, यही है ना। एक सेकंड में जो चला एंगल जो बना है इसके ऊपर, यही तो सर्कुलर वेलोसिटी है, है? और वेलोसिटी और dt से इधर करें तो ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है dt d थीटा बाय dt dt d थीटा अगेन dt। d थीटा को हम लिख सकते हैं d थीटा बाय dt। तो d थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू l बाय आर है, l बाय आर। ये भी प्रूफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। d थीटा इक्वल टू dl बाय dr है ना, dl बाय dr हो गया। dl d थीटा इक्वल dl बाय dr है ना, dl d थीटा इक्वल dl बटे dr हो गया खत्म। अब d थीटा बटे dt इंटू डी। अब ये हो गया d थीटा dl बाय dl बटे dr इंटू d थीटा dt इंटू, ठीक है।
चले ऐसे ऐसे इसमें सब कुछ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी डब्ल्यू डी टी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा ही कर रहे हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा बटे टी, ये हो गया आपका डिवाइड टी, एंगुलर वेलोसिटी, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। ये हो गया डी 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 डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये वेलोसिटी का एक ये दे दिया मैंने, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू डी एल बाय डी आर। तो डी एल बाय डी आर इंटू डी थीटा डी टी, डी एल इसको डी डब्ल्यू डी एल बटे डी आर इंटू डी टी, तो डी एल बाई डी टी भी अगन ये तो भी है भी, और ये तो आर है, भी बाई आर, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए क्या, बी स्क्वायर बाई आर, एक्सप्रेशन का वेलोसिटी, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये ना डी वाई बटे डी टी टाइम टाइम बटे डी टी इंटू डी टी, डी एल डब्ल्यू का
dl by dr dt into फिर dl बटे dt into 1 by r, ये हो गया v, ये हो गया v, हो गया r, v स्क्वायर बाय r। इसलिए तो ये यहाँ निकल गया। अब ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, ये एक्सप्रेशन निकला m, तो ये v स्क्वायर ठीक है। ये हो गया चैप्टर प्रोजेक्टाइल हमने कवर किया। हमने कवर किया मोशन, सर्कुलर मोशन, स्टैटिक मोशन, ये सारा मैंने कवर किया है। और इसके आगे जो है इससे रिलेटेड जो है एक और चीज आप बताना चाह रहे थे कि रेंज जो निकाला था मैंने, रेंज जो निकालना था, रेंज निकाला था मैंने कैसे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई जी। ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द रेंज विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब, जब ये, क्योंकि आर जो है प्रोपोर्शनल साइन 2 अल्फा के, तो साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन 90। साइन साइन खत्म हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री।